एंड वेलकम एवरीवन टू अनदर वीडियो। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 4 हनी ड्यू की बुक से आपका बिपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी। ये आपके हनी ड्यू की बुक से आपका चैप्टर है, 4th चैप्टर। तो इसकी क्वेश्चन आंसर्स आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाई डिड द मैन स्टेयर एट बिपिन बाबू इज डिसबिलीव। जो एक आदमी था जो कि बिपिन बाबू के ऊपर स्टेयर यानी कि जो बिपिन बाबू को घूर रहा था, उन्हें क्या बिलीव नहीं हुआ उस मैन के अंदर। आंसर इज द मैन स्टेयर्ड एट बिपिन बाबू इज डिसबिलीव बिकॉज बिपिन बाबू वॉज अनेबल टू रिकॉग्नाइज हिम। जो वो मैन था वो कह रहा था कि मैं आपको जानता हूँ, आप भी मुझे जानते हो, पर जो बिपिन बाबू थे वो उसे देख के उन्हें बिलीव नहीं हो रहा था कि मैं इन्हें जानता हूँ। मतलब उन्हें लग रहा था ये कोई अनजान है, वो उसे पहचान नहीं पा रहे थे। Where did बिपिन बाबू से he went in October 58। जो बिपिन बाबू तो उन्होंने क्या कहा था कि अक्टूबर 58 में तो मैं यहाँ गया था, क्योंकि वो जो मैन था वो कह रहा था कि आप रांची गए थे। पर बिपिन बाबू ने कहा कि मैं अक्टूबर 58 को तो कानपुर गया था। आप आंसर इसका ऐसे लिखेंगे, बिपिन बाबू said that in October 58 he went to कानपुर। जो बिपिन बाबू तो उन्होंने कहा था कि मैं तो कानपुर गया था अक्टूबर 58 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेंशन एनी 3 थिंग्स दैट परिमल घोष न्यू अबाउट बिपिन बाबू। हमें ऐसी 3 चीजें बतानी है जो कि परिमल घोष जानते थे बिपिन बाबू के बारे में। बिपिन बाबूज वाइफ वॉज डेड। जो बिपिन बाबू की वाइफ थी उनकी डेथ हो गई थी। बिपिन बाबूज ब्रदर डेड टू। जो बिपिन बाबू के भाई थे उनकी भी डेथ हो चुकी थी। बिपिन बाबूज हैड नो चिल्ड्रन। जो बिपिन बाबू थे उनके कोई बच्चा नहीं था। So next question, why did बिपिन बाबू worry about the परिमल घोष had said। जो बिपिन बाबू थे वो क्यों चिंता में पड़ गए, जो परिमल घोष ने कहा था, क्यों चिंता में पड़ गए थे बिपिन बाबू। परिमल घोष said that बिपिन बाबू visited रांची। जो परिमल घोष थे उन्होंने कहा था कि बिपिन बाबू जो है वो रांची गए हैं, पर बिपिन बाबू तो कानपुर गए थे, तो इस वजह से वो चिंता में पड़ गए कि मैं रांची कब गया था। बट बिपिन बाबू डिड नॉट रिमेंबर दिस। बिपिन बाबू को याद नहीं आ रहा था कि बिपिन बाबू रांची कब गए थे। दैट इज वाई बिपिन बाबू वॉज वरीड। तो इस वजह से जो बिपिन बाबू थे वो बहुत ज़्यादा चिंता में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड ही ट्राई टू डिसाइड हु वॉज राइट हीज मेमोरी ऑफ परिमल घोष। जो बिपिन बाबू थे वो क्या चाहते थे, मतलब वो कैसे पता लगाना चाहते थे कि मैं रांची गया था या नहीं गया था। तो just to clarify whether बिपिन बाबू he visited Ranchi or not, he decided to contact दिनेश मुखर्जी। जो बिपिन बाबू थे वो ये पता लगाने के लिए कि वो रियल में रांची गए थे या नहीं, तो वो सोचते हैं कि मैं अपने बचपन के स्कूल मेट को यानी दिनेश मुखर्जी से बात करके देखता हूँ, क्या पता वो मुझे बताए, मुझे याद आ जाए कि मैं रांची कब गया था। Because परिमल घोष had said that दिनेश मुखर्जी was also in रांची that time। बिकॉज जो परिमल घोष थे उन्होंने ये भी कहा था कि उस टाइम दिनेश मुखर्जी भी आपके साथ रांची में ही थे। तो इस वजह से जो बिपिन बाबू थे वो सोचता है कि मैं दिनेश मुखर्जी से बात करके देखता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डिड बिपिन बाबू हेजिटेट टू विजिट मिस्टर मुखर्जी। वाई डिड ही फाइनली डिसाइड टू फोन हिम। जो बिपिन बाबू थे वो क्यों हिचकिचा रहे थे, वो क्यों जाना नहीं चाहते थे दिनेश मुखर्जी से मिलने, और उन्होंने फाइनली डिसाइड क्यों किया कि वो फ़ोन पे बात करें उससे। सो आंसर इज बिपिन बाबू थॉट मिस्टर मुखर्जी माइट मेक फन ऑफ हिम इफ़ ही विजिट हिम टू आस्क अबाउट रांची। जो बिपिन बाबू थे उन्हें लग रहा था कि जो मुखर्जी हैं, मिस्टर दिनेश मुखर्जी जो है, वो मेरा मजाक उड़ाएंगे, कि वो हंसेंगे कि ये क्या पूछने आ रहे हैं मेरे से कि ये रांची गए थे या नहीं। इंस्टेड मतलब उसके बदले तो उन्होंने सोचा कि चलो मैं उन्हें कॉल ही कर लेता हूँ मिस्टर मुखर्जी को, वरना वो मेरा मजाक उड़ाते। सो इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे कॉल करना चाहिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड मिस्टर मुखर्जी से, डिड इट कंफर्ट बिपिन बाबू और ऐड टू हिज वरीज। मिस्टर मुखर्जी ने जो कहा था, जो उन्होंने फ़ोन पे बात बताई, उससे बिपिन बाबू को राहत मिली या उनकी चिंता और बढ़ गई। और मिस्टर मुखर्जी ने क्या कहा हमें इस क्वेश्चन में बताना, तो आप आंसर ऐसे लिख सकते हैं, मिस्टर मुखर्जी से दैट दे वेंट टू रांची। जो मिस्टर मुखर्जी थे उन्होंने भी कहा कि वो रांची गए थे।
अब विपिन बाबू सोच में पड़ गए कि ऐसे कैसे, सब कह रहे हैं कि मैं रांची गया था और मुझे खुद याद नहीं है। तो मिस्टर मुखर्जी ने भी ये कहा कि आप रांची गए थे, बट अब हमें बताना है कि उन्हें राहत मिली इस चीज़ से या उनकी चिंता बढ़ गई। नो, इट डिड नॉट कम्फर्ट विपिन बाबू। जो ये बात थी, ये विपिन बाबू को इससे राहत नहीं मिली। इनफैक्ट इट एडेड टू हिज वरीज बिकॉज ही डिडंट रिमेंबर एनी सच ट्रिप टू रांची। बल्कि जो विपिन बाबू थे उनकी चिंता और बढ़ गई कि वो उन्हें याद नहीं आ रहा था कि वो उन्होंने रांची जाने की उन्होंने प्लान कब बनाया और रांची की ट्रिप के लिए उन्होंने प्लान कब बनाया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज चुन्नीलाल, व्हाट डिड ही वेंट फ्रॉम विपिन बाबू। चुन्नीलाल वॉज एन ओल्ड स्कूल मेट ऑफ विपिन बाबू। जो चुन्नीलाल था वो एक पुराना स्कूल मेट था विपिन बाबू का, जो स्कूल के अंदर पढ़ते थे वो दोनों एक साथ। ही वॉन्टेड विपिन टू हेल्प हिम इन फाइंडिंग अ जॉब। वो चाहता था चुन्नीलाल कि जो विपिन बाबू है वो मेरी मदद करे जॉब ढूंढने के लिए, क्योंकि उन्हें ज़रूरत थी जॉब की। Why was Dr. Chanda puzzled? What was unusual about Bipin Babu's loss of memory? जो डॉक्टर चंदा थे वो सोच में क्यों पड़ गए और ऐसा क्या था जो कि बिपिन बाबू को लग रहा था कि उनकी मेमोरी जा चुकी है। सो द आंसर इज डॉक्टर चंदा वॉज पजल्ड बिकॉज बिपिन बाबू रिमेंबर्ड एवरीथिंग इज पास्ट एक्सेप्ट रांची ट्रिप। जो डॉक्टर चंदा थे वो इस वजह से बहुत ज़्यादा हैरान थे कि बिपिन बाबू को उनकी पुरानी सारी बातें याद है, उनकी वाइफ की, उनके भाई की, उन्हें सारी बातें याद है, बस ये याद नहीं है कि रांची की ट्रिप वो कब गए थे। तो जो डॉक्टर चंदा थे वो भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, उनका कोई ऐसा एक पहला पेशेंट आया था जिसकी इस टाइप की प्रॉब्लम हो। सो आप ऐसे लिख दीजिए, इट वॉज अनयूजुअल केस फॉर डॉक्टर चंदा। जो ये केस था ये बहुत ज़्यादा अनयूजुअल, मतलब बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग था डॉक्टर चंदा के लिए, क्योंकि वो सोचे थे ऐसा हो कैसे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हैड बिपिन बाबू रियली लॉस्ट हिज मेमोरी एंड फॉरगॉटन ऑल अबाउट अ ट्रिप टू रांची। अब हमें इसके अंदर हमसे ये पूछना चाह रहा है क्वेश्चन कि जो बिपिन बाबू थे वो रियल में अपनी मेमोरी खो चुके थे, वो रियल में सब कुछ भूल चुके थे अपनी रांची ट्रिप के बारे में। तो हम इसका आंसर लिखेंगे नो, बिपिन बाबू हैड नॉट रियली लॉस्ट हिज मेमोरी एंड फॉरगॉट ऑल अबाउट अ ट्रिप टू रांची। नहीं, बिपिन बाबू थे वो कुछ नहीं भूले थे रांची की ट्रिप के बारे में और उनकी मेमोरी भी नहीं गई थी। इट वॉज ट्रिक प्लेड बाय चुन्नीलाल। वो एक टाइप से एक प्रैंक था और वो एक ट्रिक थी जो कि चुन्नीलाल ने उनके साथ करी थी बिपिन बाबू के साथ। व्हाई डू यू थिंक चुन्नीलाल व्हाट ही डिड? चुन्नीलाल सेज ही हैज नो मनी। व्हाट इज इट दैट ही डज हैव? जो चुन्नीलाल था उसने ऐसा क्यों करा बिपिन बाबू के साथ? इसका आंसर है Chunnilal created all this problem in Bipin Babu's life because Bipin Babu had not helped him when he was in need. जो ये चुन्नीलाल थे इन्होंने इस वजह से सारी प्रॉब्लम बिपिन बाबू की लाइफ में खड़ी कर दी थी, क्योंकि उन्होंने बिपिन बाबू ने उसकी हेल्प नहीं करी थी उसके जॉब ढूंढवाने के लिए जब उसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी चुन्नीलाल को। चुन्नीलाल हैज़ अ शार्प माइंड। भले ही चुन्नीलाल के पास पैसे भी नहीं थे, यहाँ पर आपके क्वेश्चन में भी पूछा गया है। चुन्नीलाल सेज ही हैज़ नो मनी। जो चुन्नीलाल है वो कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, पर चुन्नीलाल के पास बहुत ज़्यादा शार्प ब्रेन था, बहुत ही ज़्यादा शातिर दिमाग था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिपिन बाबू लॉस्ट हिज कॉन्शियसनेस एट हाइड्रो फॉल्स। व्हाट डू यू थिंक वॉज द रीज़न फॉर दिस? जो बिपिन बाबू थे वो बेहोश क्यों कब हो गए थे हाइड्रोफॉल्स के पास? तो इसका क्या रीज़न हो सकता है? सो आंसर इज बिपिन बाबू माइट हैव स्लिप्ड नियर हाइड्रो फॉल्स दैट मेड हिम अनकॉन्शियस। जब बिपिन बाबू थे ऐसा हो सकता है कि उनका पैर वैर फिसल गया हो हाइड्रो फॉल्स के पास और वो बेहोश हो गए हों। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू यू थिंक बिपिन बाबू रिएक्टेड व्हेन ही फाउंड आउट दैट चुन्नीलाल हैड ट्रिक्ड हिम? क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि बिपिन बाबू का कैसा रिएक्शन होगा जब उन्हें पता चला कि चुन्नीलाल ने उनके साथ ये प्रैंक कर दिया है। तो आंसर इज बिपिन बाबू रिग्रेटेड बिकॉज ही डिड नॉट हेल्प हीज फ्रेंड इन नीड। बिपिन बाबू को बहुत ज़्यादा फील हुआ कि उन्होंने अपने फ्रेंड की मदद नहीं करी जब उसे ज़रूरत थी। ही लर्नड अ लेसन बाय द ट्रिक प्लेड बाय चुन्नीलाल। जो बिपिन बाबू थे उन्हें एक लेसन मिला कि
मतलब उन्हें मदद करनी चाहिए थी चुन्नीलाल की। तो गाइज आई होप आप लोगों को ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।